आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का 3-in-1 प्लेयर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं FH-G80। जिन हमारे मित्र का है ये पीस, उन्होंने कहा है कि अभी अभी ये चल रहा था और इसमें नो साउंड इशू हो गया है। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पर जो रिले लगा हुआ है, जो स्पीकर को ऑन करने के लिए रहता है, वहाँ दिक्कत थी, उसको हमने सॉल्व किया है। फ़िलहाल जो है हमारे मित्र का कहना है कि वो एफएम रेडियो ही सुनते थे और ये चालू था, और फ़िलहाल इसमें सिर्फ हिसिंग की नॉइज़ आ रही है, स्टेशन की आवाज़ नहीं है। ऑक्स इनपुट यूज़ नहीं करते हैं और इसकी कंडीशन देखकर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्होंने कभी इसमें ऑक्स की वायर लगाई होगी। चलिए हम एफएम ट्यूनर पे ध्यान देंगे। ये जो ट्यूनर बॉक्स आप देख रहे हैं उसको हम निकालेंगे। मैंने जो है इसका ट्यूनर बॉक्स निकाल रखा है, साथ ही साथ उसके कॉइल्स को भी निकाल रखा है। अभी हम जो है इसके अंदर पीएफ लगता है उसे हम निकालेंगे और फिर आपको आगे दिखाते हैं। हमने इसके कॉइल को ओपन कर रखा है और इसका पीएफ देखिए कहाँ पर लगा हुआ है, बीचों बीच अंदर की तरफ। इसको अब हम निकालेंगे। यहाँ पर हमने निकाल रखा है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। अब जो है इसकी जगह पर क्या लगाना चाहिए देखते हैं। हमने ट्यूनर बोर्ड को कुछ इस प्रकार से फिट किया है, कारण इसके कॉइल पे हमें पीएफ लगानी है और वो पीएफ की वैल्यू क्या है ठीक पता नहीं है, मीटर भी कुछ दिखा नहीं रहा है, तो हम इसमें पीएफ लगाकर चेक करेंगे। हमने काफ़ी प्रयास किया है इसका एफएम बनाने का, लेकिन ये बन नहीं पाया है। फाइनली जिन हमारे मित्र का है उनसे एक्स्ट्रा जो मार्केट में अवेलेबल है ब्लूटूथ एफएम सर्किट, हम उसे फिट करने जा रहे हैं। कैसे फिट करते हैं इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सीडी सेक्शन का फ्रंट यूनिट है जो कि स्लाइड होकर ऊपर से नीचे की तरफ निकलता है। इसकी हमने कटिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 2 होल यहाँ पर स्क्रू से फिक्स करने के लिए इसको हमने कर रखा है। अब जो है इसको हम यहाँ फिट करेंगे और इसको लॉक भी करेंगे ताकि ये हिले डुले नहीं, जाम रहे, बिल्कुल फिक्स हो जाए। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये सीडी यूनिट को फिट कर दिया है और ये काफ़ी जाम हो चुका है, ये अभी निकलेगा नहीं। अब जो है हम पैनल को फिट करेंगे। चलिए उसको हम करते हैं अभी। मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है, कनेक्शन भी कर दी है। इसकी मैं जानकारी दूंगा कहाँ पर की है। इसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि इसके रिमोट से ना, जब भी आप एफएम यूज़ करते हैं तो एफएम को एक बार ऑटो सेटअप ज़रूर कर लें।
क्यों? ये एक यूजुअली कर देना चाहिए हमें, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये इसका रिमोट है जो इसके यूनिट के साथ आया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हो ना USD, इसको एक बार आप प्रेस कर दें ताकि ये ऑटोमेटिकली सर्च हो जाए, ऑटो ट्यून हो जाए, जो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर होनी चाहिए वो। अब हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की कि हमने कनेक्शन कहाँ कहाँ दिया है। चलिए उसकी बात करते हैं जब तक कि ये ऑटो सर्च हो रहा है। क्या चेहरा तक पढ़वाते हैं, यहाँ तक कि नाम के अक्षर भी बढ़ाते हैं। इतना सब करते हैं तो इसी के साथ ही दुकान में सेफ और सुरक्षित क्रेडिट और UPI भी अपना। अब हम बात करेंगे कि हमने कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ दी है। ये ऑडियो का है, लेफ़्ट राइट, और यहाँ का जो ये आखिरी के 2 पिन आप देख रहे हो, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है 16 और 17, और यहाँ से हमने इसको ऑडियो दी है ताकि ये FM मोड पर ही एक्टिवेट हो। और 5 वोल्ट हमने दिया है यहाँ पर, जो कि सिस्टम कंट्रोल IC के पास लगा हुआ है। यहाँ पर देने का कारण एक ये भी है कि यहाँ पर प्योर 5 वोल्ट था, बाकी दूसरी जगहों पे ज़्यादा था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, ये रेगुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर है 5.7, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं USB ब्लूटूथ FM सर्किट जो हमने लगाई है, उसकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र हमने यहाँ पर दिया है। उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4.86। तो ये है इसकी कनेक्टिविटी, और ये है नॉर्मली। इससे पहले हमने कुछ लोगों को देखा है करते हुए, वो लोग डायरेक्ट ऑक्स इनपुट जो कि यहाँ पर है वहाँ पर ही इसे कनेक्ट कर देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने FM मोड पर ही दिया है ताकि ये एक एक्स्ट्रा में बना रहे। चलिए इसको अभी हम फिट करते हैं।